Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. I am Divyanshi Singh, selected as Deputy Collector in UP PCS 2020. Also, I have secured All India rank 726 in UPSC Civil Services Examination. So इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. So World Trade Organization, it is very relevant from your exam point of view. So we'll talk about this. So this lecture is part of mains classroom program at Synopsis IAS. About more courses which are available at this platform Synopsis IAS, you can visit synopsisias.in. Here you will get additional information about what are different courses which are relevant for your UPSC preparation, which are available at Synopsis IAS. तो उनके बारे में आप information ले सकते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें मतलब पता होने चाहिए. वन इज़ कि हाउ दिस बॉडी इवॉल्व्ड. सो वन एस्पेक्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट द एवोल्यूशन इन योर आंसर इन द इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स जो है दैट शोज़ दैट यू हैव अंडरस्टैंडिंग, दैट शोज़ दैट यू नो समथिंग एक्स्ट्रा, या फिर यू आर जस्ट मैंशनिंग, तो उसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है इन योर आंसर. सो यू कैन टॉक अबाउट द एवोल्यूशन. देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. रोल क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. उसके बाद वी नो दैट what are the areas in which WTO has shown achievements. So what are the achievement areas of World Trade Organization. Then we will talk about what are the several challenges that this body is facing, right. So challenges के बारे में बात करो, and then you talk about कि what is the way forward, how we can actually improve this world trade governance. सो अगर हम यहाँ पे WTO के इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले द बॉडी विच इवॉल्व्ड राइट आफ्टर वॉर, right, in 1940. So there was this body, General Agreement on Tariffs and Trade, GATT. So it was formed right in 1948. 1948 में बनाई गई थी ये बॉडी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड. सो दिस बॉडी वॉज फॉर्म्ड पोस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर एरा. तो यहाँ पे ये बनाई गई थी सो दैट जो भी इतने ज़्यादा हाई टेरिफ्स वगैरह लगाए गए हैं ग्लोबली ड्यूरिंग वॉर, उनको एलिमिनेट किया जा सके, उनको रिड्यूस किया जा सके, राइट. बट दिस बॉडी वॉज वॉट, दिस बॉडी वॉज नॉन परमानेंट बॉडी, परमानेंट बॉडी नहीं थी ये, राइट. एंड वी हैव सीन दैट इन 1994 दिस बॉडी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व्ड, right, and this is a World Trade Organization is a permanent body, right. So we have seen that in the Marrakesh Treaty which happened in 1994, this body evolved, right, as a result of Uruguay rounds of negotiation which were taking place between 1886 से 1994. They culminated in the form of Marrakesh Treaty in 1994, and that led to the establishment of World Trade Organization, which is a permanent body, right. This is a permanent body for global trade governance. So this is the only body which deals with global trade governance, and it is an indispensable organization, right. But then today we talk about its modernization because it is not representative, of current global order, right. So that's why we talk about its reform. So अगर हम यहाँ पे अगर एक बारी डिस्कस करें कि रोल क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो वन इम्पॉर्टेंट रोल इज, इनका काम है नेगोशिएशंस करना. सो नेगोशिएशंस करने का क्या मतलब है कि हमें कैसे बैरियर्स को हटाना है, राइट, ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स को हटाना है, सो दैट देयर कैन बी मोर फ्लो ऑफ ट्रेड. सो अंटिल एंड अनलेस देयर इज़ नो एक्सटर्नलिटी, कोई इन्वायरमेंट हैम्पर नहीं हो रहा है, सो तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें जो है वो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना है एंड ट्रेड को एनकरेज करना है. सो वन इम्पॉर्टेंट रोल इज़ नेगोशिएशन. देन इट हैज़ टू इंश्योर कि ट्रेड फ्लो,
ट्रेड फ्लो को, मतलब फ्रॉम अमंग कंट्रीज ट्रेड फ्लो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, राइट. सो दैट इज़ द एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर जो लॉज है, ट्रेड जो है दैट इज़ गवर्न बाय रूल बेस्ड ऑर्डर, राइट. रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, कोई सडन चेंज नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी सडन चेंज. तो यहाँ पर सर्टेनिटी ऑफ लॉज होने चाहिए. सो वन थिंग इज इट टॉक्स अबाउट ट्रेड फ्लो. सो वन एरिया इज ट्रेड नेगोशिएशंस, वेयर आप बैरियर्स कम करने की बात करते हो, सेवरल टेरिफ बैरियर्स एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स को अमंग कंट्रीज कम करने पे नेगोशिएशंस. देन ट्रेड फ्लो, द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज उसको इंक्रीज करना है. उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेड रिलेशंस, सो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रेड रिलेशंस. तो यहाँ पर डिस्प्यूट सॉल्व करना, राइट. सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी. सो यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस अमंग कंट्रीज एंड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करना, राइट. एंड दैट शुड ऑल्सो बी गवर्न बाय रूल बेस्ड ट्रांसपेरेंट ऑर्डर एंड दैट शुड बी इंक्लूसिव. सो यहाँ पर एक जो है वन थिंग इज ट्रेड रिलेशंस इम्प्रूव करना. देन देयर इज ऑल्सो वन अदर रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO एग्रीमेंट्स, राइट. WTO सेवरल एग्रीमेंट्स भी करता है, जैसे कि दोहा राउंड में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. देन देयर आर सेवरल अदर एग्रीमेंट्स विच इट डज इन द IT एरियाज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पे एग्रीमेंट. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स भी होते हैं विच सेट्स लिमिट्स फॉर कंट्रीज, राइट, कि आपको इन्हीं लिमिट्स के अंडर में काम करना है, राइट. सो ट्रेड को भी एनकरेज करना है, बट देन यू हैव टू बी इन दीज लिमिट्स. सो यहाँ पर जो है सोशो इकोनॉमिक, सोशो एनवायरमेंट इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास में है, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द रोल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इफ यू कैन ड्रॉ अ चार्ट, फ्लो चार्ट, एंड देयर यू कैन टॉक अबाउट कि एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल है इन ट्रेड नेगोशिएशंस, right. Then it has role in increasing trade flows among countries, right. Then it also has role in ensuring and trade negotiations, and then WTO agreement, right. So these are some of the roles of world trade organization that you can talk about. So if we talk about what are the achievements of world trade organization, so achievements are also many. So if we talk about कि ट्रेड फ्लोज कितना बड़ा है, ट्रेड कितना बड़ा है, so we have seen that this was the trade. So this was the trade during wars, 1940s. Now this was the time when GATT was formed, right, and this is the time 1995 when World Trade Organization is formed. So you can see during this time the trade was between developed to developed world, right. But now this particular time we see that the trade is between developed and developing world. And since the formation of GATT and WTO, we have seen that the trade has increased, trade flows have increased manyfold, right. So you can see, you can draw diagrams like this representing how the volume of trade has also increased, right. And these यहाँ पे जो आपको discrepancies देखने को मिल रही है in this, that is actually showing the protectionism, the rising protectionism among countries, right. India, USA, China trade war and all, so that actually hampers global trade. So this is representing that, right. तो यहाँ पे आप इस तरीके के diagrams draw कर सकते हैं. So we can talk about achievements. So achievements में you can talk about कि trade has increased manyfold. So यहाँ पे trade आप increase दिखा सकते हो, एक diagram बना के दिखा सकते हो, right. Then you can talk about that since WTO's formation 1995 से करीब 500 cases were referred to World Trade Organization, right, in several areas like environment, like intellectual property rights, like technology में. So in those areas almost we have seen that World Trade Organization has given judgment and there is 90% compliance rate, right.
So that is one of the achievements of World Trade Organization, and you can quote some data like this, that since 1995 less than 0.8% of world population use the internet, and in 2019 we see around 57% of the population is using internet, and we have seen that global trade is all the more integrated now, right? So we have all the more significance of World Trade Organization in today's world, right? And you can see overall trade has quadrupled since 1995, while WTO ने import tariffs after coming of WTO, import tariffs by the members have declined by almost 15%, right? So these kind of data you can talk about. Then you can also talk about कि World Trade Organization at present point of time regulates 98% of global trade among its member, right? And half of world trade is now tariff free. So this you can talk about the data, you can mention in your diagram, right? इस तरीके के डेटा को आप डायग्राम के तरीके से represent कर सकते हो. So यहाँ पे it monitors the implementation of free trade agreements, it ensures dispute settlement. तो वही हम यहाँ पे रोल की बात करेंगे. Dispute settlement में actually talks about trade relations, then trade flows, then WTO agreement. So यहाँ पे आप रोल के बारे में बात कर सकते हैं, right? But then we have seen that there are several challenges that are there at WTO. So what are those challenges if you talk about? So challenges are like कि since the formation of World Trade Organization we have seen that the differences between, this is the World Trade Organization formation, so the differences between the developed world and developing world have increased, right? Developed worlds have become all the more richer, right? And we have seen that it is being argued by the developing countries that the developed countries are not decreasing trade barriers, commensurate to what developing countries are doing. Right, so ये चीज़ है. These are the charges which are being labelled by the developing countries, right? Trade liberalization has actually helped developed countries more than the developing countries, right? We have seen that since the WTO formation, the trade barriers, the tariff barriers have reduced. Tariff barriers have reduced, but non-tariff barriers, so non-tariff barriers and technical barriers to trade, they have increased, right? They have increased. If you talk about agriculture में access for the developing countries से जो products आते हैं to the developed world की market में, that becomes difficult क्योंकि उनके phytosanitary measures इतने ज़्यादा strong होते हैं, right? So phytosanitary measures की वजह से कई सारी चीज़ों को access नहीं मिल पाता in the developed world markets, right? Then developing countries are also putting charges that जो developed worlds हैं, they increase tariffs, impose tariffs, high tariffs based on case by case basis. So जैसे कि USA जो है high tariff barriers रखता है for the import of steel from countries like India and China. So यहाँ पे आप केस बाय केस बेसिस पे हाई टेरिफ्स जो है वो लगा रहे हो, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज. उसके बाद देर आर केसेस दैट developed world had comparative advantage. So you had comparative advantage how? Since technological revolution वहाँ पे पहले हुआ, so you have better access to resources. Already you took advantage of the initial trade, right? That happened. तो उसके advantages भी you have. So you have all the more resources, you have all the more technology, and then so you can, your scale of production, the quality of production will be way higher compared to the developing world. So obviously अगर आप दोनों को compare करोगे, so the developing and developed world, they are not on the same page. So there is no level playing field, right? Level playing field नहीं है.
एंड जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सो डेवलपिंग कंट्रीज दे नीड protection, right? They need protection. They can't be at the same page with respect to the developed world, right? Developed world also have multinational companies, so these MNCs have actually the risk taking abilities. They have the potential, monetary potential, and also they have the innovative potential, so they are risk takers, right? But in developing world, such MNCs are not present, and so they have to compete on the equal footing. They cannot compete, right? So यहाँ पे they demand कि developed world should give more concessions, right? Should do more trade concessions, and developing world should be given benefit of it. But then developed world, in many cases, countries like USA, like United Kingdoms, they do not want कि जो है इतने ज़्यादा कंसेशंस आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए जाएं. सो यहाँ पे देयर कम्स दीज challenges, right? So when you talk about these challenges, you can talk about developing countries का point of view, then you can also talk about developed countries क्या concerns हैं. They want कि intellectual property rights के issues को वो वहाँ पे रखते हैं. They want कि discussion हो e-commerce पे, digital technology पे, right? But द डेवलपिंग वर्ल्ड वांट्स कि पहले एग्रीमेंट्स हो ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज़, जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी दी जाती है एंड ऑल दैट, उस पर पहले डिस्कशन करो, राइट? सो इसलिए जो है डिस्कशंस आर स्टॉल्ड. सो वी सी उसके अलावा भी कई सारे चैलेंजेस हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, सो यहाँ पे जो भी एपिलेट बॉडी है वहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट्स में लाइक वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो कंसेंसस बेस्ड अपॉइंटमेंट होते हैं. सो अगर कोई कंट्री यहाँ पे कंसेंसस नहीं दे रहा है, सो अगैन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. फिर अपॉइंटमेंट इंस्टॉल हो जाते हैं. सो अपीलेट बॉडी में यूएसए हैज़ नॉट गिवन इट्स कंसेंसस, तो उसकी वजह से अपॉइंटमेंट्स जो हैं दे वर इंस्टॉल्ड. उसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट की देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट की देर आर सेवरल लूप होल्स इन द प्रोसेसेस. अगर हम आज की टाइम में बात करें, सो ग्लोबल ऑर्डर इज चेंजिंग एंड नाउ दीज WTO और दीज मल्टीलेटरल बॉडीज, दीज आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू ग्लोबल ऑर्डर, राइट? So the new global order is determined by developing countries, right? They are rising. Countries like India, China are rising. So they determine a new global order. And now we see that World Trade Organization or multilateral bodies like these are not representative of the Western, of the developing world's interest. So it has to be more democratic, it has to be more representative, right? So that is what the demand is. उसके अलावा यहाँ पर जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ग्रीन रूम मीटिंग्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी प्रमोटिंग और इन फेवर ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट? बिकॉज not all countries are actually participating in the green room meetings of WTO director. So यहाँ पर ये भी डिमांड है कि the decisions should be more member based, member driven, powerful, right? And more transparent and inclusive. So that should be there, right? उसके अलावा all WTO members will have to accept rule based order. So whatever rules that are being made, that has to be accepted by all, right? एंड देन जो भी इश्यूज़ हैं लाइक एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ का, मार्केट एक्सेस का, दे शुड बी लुक्ड इनटू विद प्रायोरिटी. सो हमें प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पर जो है इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना है, मेंबर ड्रिवन बनाना है, राइट? वी हैव टू मेक इट मोर इफेक्टिव, right? So WTO rules in a number of areas are outdated, so we need to update, we need WTO reforms, right? And we have to make these bodies more representative. So यहाँ पर we know that WTO का mandate क्या है? mandate है कि हमें global trade flow को बढ़ाना है, right? We have to ensure there is no discrimination, there is trade liberalization, right? So all countries should cooperate, and the relevance of WTO in the present context is all the more. Why? Because there are several challenges that are coming up, right? In the form of cyber attacks, in the form of new digital avenues of economy are there. So and there are several areas जहाँ पर कोई discussion नहीं है, कोई rules नहीं है. So we need new rules, how these new forms of trade will be governed, right? Data localization है. So in सब पे all countries have to deliberate together. So यहाँ पे coordination, cooperation ज़्यादा होना चाहिए, right? And how we can talk about more integrated global trade system
and how it is more transparent and inclusive. We have to make it together. So for that we need WTO reforms, and all the countries must cooperate and see this as priority, right? So you can talk about non discriminatory pluralistic plurilateral pillars पे हमें बनाना है. So we need an improved appellate body and the rule based functioning, right? So this was it for this lecture. Thank you.